एक कड़वा सच सुनने की हिम्मत है? इस मुल्क में एक इंसान जब तक जिंदा रहता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, कुचला जाता है, अनसुना किया जाता है, और जिस दिन वो इस दुनिया से चला जाता है उसी दिन उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर न्याय चाहिए के नारे लगाए जाते हैं। भारत भूषण तिवारी, एक नाम जिसे इस देश ने सिर्फ तब जाना जब वो जा चुके थे। लेकिन ये सवाल सिर्फ भरत भूषण तिवारी का नहीं है, ये सवाल बिहार के ज़मीर का है। ये सवाल हम सबके चेहरे पर एक तमाचे जैसा है। क्या हम सच में बदलाव चाहते हैं, या हमें सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठकर हैशटैग चलाकर अपना गुस्सा निकालना आता है और अगले दिन सब भूल जाते हैं? भोजपुर के बिलौटी गांव का ये शख्स डरता नहीं था। भ्रष्टाचार पर बोलता था, जमीन के विवादों पर बोलता था, सिस्टम की सड़ांध पर बोलता था। पुलिस कार्रवाई के दौरान वो हमेशा के लिए चले गए। पुलिस कहती है मुठभेड़, परिवार चीख चीख कर कहता है फर्जी एनकाउंटर, सुनियोजित हत्या। मेंटल घोषित कर दिया, यही चीज उनको दिल पे लग गया, यही बात दिल पे लग गया, ये हथियार उठाने पे मजबूर हो गया ये लड़का। सच क्या है ये जांच बताएगी, अदालत तय करेगी। लेकिन एक सवाल अभी इसी वक्त हमारे सामने खड़ा है, और यहाँ भी हम पीछे नहीं रहे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी, उनके चले जाने के बाद भी हमने जात के तराजू पर तौल दिया। कोई कह रहा है फलाना जाति के थे इसीलिए शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, कोई कह रहा है इसीलिए नहीं मिलना चाहिए। बहाना है, असली निशाना सम्राट चौधरी है। ब्राह्मण सब कुछ कराता है, ब्राह्मण देवता के अधीने है, ब्राह्मण गोबर में भी प्राण डाल करके प्राण कर देता है। तो जाए ना भरत तिवारी के खानदान से उसका डेड बॉडी मांग करके उसमें प्राण फूंक करके मार। भाई हद है, एक इंसान चला गया और हम यहाँ भी अपनी जात ढूंढ रहे हैं। क्या भारत भूषण तिवारी सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए बोल रहे थे? ये भरत भूषण तिवारी के लिए रो रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक जात के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे? नहीं, वो हर उस इंसान के लिए बोल रहे थे जो सिस्टम से परेशान था। लेकिन हम हैं कि हर चीज को जात के चश्मे से देखते हैं। किसी के चले जाने को भी हम अपनी जात का या दूसरी जात का बनाकर बांट देते हैं। न्याय भी अब जात देखकर मांगा और दिया जा रहा है। यही तो असली बीमारी है इस समाज की। आज हजारों लोग सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे कितने लोग उनके साथ खड़े थे? कितनों ने उनकी आवाज बनने की हिम्मत दिखाई? यही इस समाज की सबसे शर्मनाक बीमारी है। हम इंसान की कद्र उसके चले जाने के बाद करते हैं। जिंदा रहते उसे अकेला छोड़ देते हैं, चले जाने के बाद उसे शहीद बना देते हैं। और बिलौटी गांव आज भी सन्नाटे में डूबा है। जिस गली में भरत भूषण तिवारी खेला करते थे, बड़े हुए अपने पिता काशीनाथ तिवारी के साथ चले, उसी गली में अब मातम पसरा है। गांव वाले कहते हैं वो अकेला ऐसा शख्स था जो सिस्टम से आंख मिलाकर बात करता था। दशकर्म के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा, हर घर से लोग निकले, क्योंकि हर घर ने अपनी आवाज उसी में देखी थी। लेकिन सवाल वही है, जब वो जिंदा था, आवाज उठा रहा था, तब गांव के अलावा कोई साथ क्यों नहीं आया? और अब हम सीधे बिहार सरकार और भोजपुर पुलिस से सवाल पूछना चाहते हैं। काउंटर हुआ है या फर्जी इनकाउंटर? फर्जी इनकाउंटर, क्योंकि हम लोग वहाँ पे साथ में थे। जब उन्होंने पिस्टल फेंका तो एक इंस्पेक्टर थे, शायद थाना प्रभारी होंगे, कोई हो, वो कंधा पे हाथ रख के उनको लेकर आए और बोले भाई कोई नहीं है, सरेंडर कर दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद पास से लाकर स्टेट ने फायर किया। क्या भरत भूषण तिवारी इतना बड़ा अपराधी था कि उसका एनकाउंटर करना ही एकमात्र रास्ता समझा गया? भरत भूषण तिवारी का ऐसा कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, तो फिर क्या किसी का भी इस तरह एनकाउंटर कर देना सही है? क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या उसने खुद अपने लिए हथियार उठाया था? या सच ये है कि भरत तिवारी ने बार बार अपने गांव की समस्याओं को लेकर सरकार तक आवेदन भेजे, और जब उस वक्त बिहार सरकार सो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मजबूरी में उसने हथियार उठा लिया? अगर बिहार सरकार को उनसे इतनी ही तकलीफ थी तो उनके गांव को लेकर जो मांग थी, वो मांग अगर सरकार सुन लेती तो शायद उन्हें हथियार उठाने की नौबत ही नहीं आती। मानते हैं कि ये गलत था, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो समाज के हित में काम कर रहा था। लेकिन क्या हम अपनी ही सरकार से अपने हक के लिए मांग भी नहीं कर सकते? आखिर सरकार भी तो जनता ने ही बनाई है, तो जनता मांग करेगी तो किससे करेगी? या फिर उसका सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने प्रशासन से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई? भ्रष्टाचार पर बोलना, जमीन के हक की बात करना, सिस्टम को आईना दिखाना, क्या यही जुर्म काफी हो गया एक इंसान की जान लेने के लिए? मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच का ऐलान किया है, ये अच्छा कदम है, लेकिन जांच सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे। जनता को जवाब चाहिए, फौरन नहीं तो कम से कम ईमानदारी से। और अब बिहार की राजनीति से एक सीधा तीखा सवाल, अगर हर चुनाव में उम्मीदवार का काम नहीं, उसकी जात देखी जाएगी। अगर उसकी ईमानदारी नहीं, उसकी बिरादरी तौली जाएगी। अगर किसी के चले जाने पर भी हम जात ढूंढेंगे तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा।
क्योंकि हम खुद उसे वोट देकर सत्ता तक पहुंचाते हैं। हम चिल्लाते हैं नेता भ्रष्ट हैं, सिस्टम सड़ चुका है, लेकिन नेता चुनता कौन है? जनता। हम। लोकतंत्र की सबसे ताकतवर कुर्सी मुख्यमंत्री की नहीं, प्रधानमंत्री की नहीं, मतदाता की होती है। और हम उस ताकत को जात, धर्म और लालच के बदले बेच देते हैं। अगर फैसला ईमानदारी से नहीं, स्वार्थ से होगा तो अगले 5 साल शिकायत करने का हक भी हम खो देंगे। भारत भूषण तिवारी का मामला अभी जांच के अंधेरे में है। उम्मीद है सच सामने आएगा, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन इस वीडियो का असली सवाल उनका चले जाना नहीं है। असली सवाल हमारी सोच है, हमारी चुप्पी है, हमारी जात परस्ती है। क्या हम ईमानदारी और जवाबदेही को वोट देंगे, या हर चुनाव के बाद, हर किसी के चले जाने के बाद फिर वही जात का खेल खेलेंगे? फैसला नेताओं का नहीं, फैसला हमारा है। क्योंकि जो सरकार बनती है वो जनता की मर्जी से बनती है। अगर आपको लगता है वोट जात से नहीं, काम से पड़ना चाहिए और न्याय भी जात से नहीं, इंसानियत से मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि बदलाव सवाल पूछने से शुरू होता है और सही फैसला लेने से पूरा होता है।